क्या मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों के खिलाफ तगड़ी साजिश चल रही है? क्या मध्य प्रदेश सरकार के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव की बातों को नहीं सुना जाता है? क्या मध्य प्रदेश सरकार या फिर सरकारी तंत्र बगैर ड्राइवर की गाड़ी चल रही है? आज एक ऐसी ही हैरत अंगेज खबर निकल कर आई है जिसमें मुख्यमंत्री साहब ने खुले मंच से अधिकारी कर्मचारियों को लेकर एक राहत भरी घोषणा की थी, लेकिन आज की खबर ने उस घोषणा की धज्जियां उड़ा दी है। आज की खबर कहती है कि सीएम साहब की बातों को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग अमल नहीं कर रहा है या फिर नया ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा है कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है तो फिर कैसे मध्य प्रदेश तरक्की और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या जो नेताओं का दावा है उन दावों में दम नहीं है? वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? क्योंकि आज की खबर ने मध्य प्रदेश सरकारी सिस्टम को बेनकाब किया है। खबर यह है कि सीएम साहब ने कहा था कि अधिकारी कर्मचारी जो सरकारी हैं उनके ऊपर जो 2 संतान वाला नियम प्रावधान लागू है उसे तत्काल खत्म किया जाए और नया ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग को बकायदा मौखिक तौर पर या फिर लिखित तौर पर आदेश सुनाया गया था। उस वक्त तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग जैन थे। उन्होंने इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की समिति के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन समिति ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था या फिर चुप्पी साध रखी थी। अभी तक उस प्रस्ताव को तैयार नहीं किया गया है। उस प्रस्ताव को लेकर कोई अहम फैसला नहीं हुआ है। अब तक नया ड्राफ्ट तैयार कर पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया है या फिर नया संशोधित आदेश लागू नहीं हुआ है, जारी नहीं हुआ है। आज की खबर है कि अनुराग जैन दिल्ली जाने के बाद मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई नया ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है, कुछ अपडेट नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी संघ ने इसको लेकर तगड़ा विरोध जताया है। विरोध जताया है कि क्या सीएम साहब की मध्य प्रदेश में चलती नहीं है या फिर सामान्य प्रशासन विभाग मनमर्जी तरीके से काम करता है? क्या सीएम साहब की नहीं सुनता है? 2 संतान वाला नियम क्या था? कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी हो, 2 से ज़्यादा अगर संतान उनके पास है सन 2001 के बाद जिनका जन्म हुआ है और 2 से ज़्यादा संतानें हैं तो फिर वो नौकरी के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, या तो अगर वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो नौकरी में दाखिला नहीं पाएंगे, या फिर नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा सरकारी सिस्टम है। ऐसा नियम पहले से सन 2001 से लागू है और जब से लागू है तब से यह नियम प्रावधान लगातार चल ही रहा है। लेकिन इसको लेकर वर्तमान मोहन सरकार ने तगड़ा विरोध जताया और इसको खत्म करने का बकायदा आदेश और फरमान सुनाया, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई अपडेट ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया और ना तो अपडेट ड्राफ्ट तैयार कर मोहन की कैबिनेट में पेश किया गया और ना तो पोर्टल पर अपडेट किया गया है। कर्मचारी अधिकारी संघ ने एक बार फिर से इसको लेकर तगड़ा विरोध जताया है। आज दैनिक भास्कर ने इसको लेकर फ्रंट पर रिपोर्टिंग की है। लिखा है 2 संतान नियम पर ब्यूरोक्रेसी का अड़ंगा, 25 साल पुराना नियम खत्म नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश बेअसर, कैबिनेट में भी प्रस्ताव भेजने से ना। यानी सामान्य प्रशासन विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने से ना नुकुर कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश बेअसर हो गए हैं। पुराना नियम अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संघ या फिर कर्मचारी अधिकारियों के बीच एक खुशी की लहर थी कि चलो ये अब प्रावधान खत्म हो गया, 2 बच्चों वाला, 2 संतान वाला। लेकिन अभी खबर आई है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उनके खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है? क्या मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा कुछ किया है कि सामने तौर पर लोगों को खुश करने के लिए, कर्मचारी अधिकारियों को खुश करने के लिए उन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसको लेकर कोई बड़ा आधिकारिक रूप नहीं अपनाया है, आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, जिसकी वजह से सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मानने से इनकार कर रहे हैं। अब तक उन्होंने यह ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है। थोड़ी खबर आपको बताता हूं
मध्य प्रदेश में 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने और नौकरी छीनने से जुड़े करीब 25 साल पुराने प्रावधान को खत्म करने का मामला ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर अटक गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग अब तक इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं ला सका है। पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन के दिल्ली जाने के बाद यह भी सामने आया है कि उनके कार्यकाल में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में इस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। हालांकि समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके चलते मामला कैबिनेट तक नहीं पहुंच सका। वरिष्ठ समिति की बैठक हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग की, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस प्रस्ताव को रखा था, लेकिन उस समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूर करने से दो टूक इनकार कर दिया था। अब तक यह मामला लंबित है और पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन अब दिल्ली जा चुके हैं। मध्य प्रदेश की कमान किसी और या फिर नए मुख्य सचिव के हाथ में है। कर्मचारी संगठन कर चुके हैं नियम का विरोध। वरिष्ठ सचिव समिति ने नहीं दी थी मंजूरी। सीएम ने जीएडी के नए ड्राफ्ट पर जताई थी आपत्ति। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जीएडी के प्रस्तावित नए नियम पर भी आपत्ति जताई थी। 6 जून 2026 को प्रस्तावित ड्राफ्ट में 2 से अधिक संतानों की पाबंदी को बरकरार रखा गया था। ड्राफ्ट के नियम में 5 और 6 में पात्रता को अपात्रता की शर्तें तक की गई थी। इसके अनुसार ऐसा कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं और इसमें भी किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ, वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि जुड़वा बच्चों के मामले में यह राहत का प्रावधान रखा गया था। यदि किसी व्यक्ति का एक बच्चा है और अगली डिलीवरी में जुड़वा या उससे अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो उसे अपात्र नहीं माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रावधान को हटाने के निर्देश देते हुए जीएडी से ड्राफ्ट तत्काल पोर्टल से हटाने और संशोधित प्रारूप प्रकाशित करने को कहा था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव को पुनः लाने से दो टूक इनकार कर दिया है। क्या हो रहा है कर्मचारियों के साथ? सीएम साहब की घोषणा को सामान्य प्रशासन विभाग मानने से क्यों इनकार कर रहा है? क्या मानता नहीं है उनकी बात, या फिर सीएम साहब की उन्हीं के सिस्टम में चल नहीं रही है? आखिर वजह क्या है कि कर्मचारी और अधिकारियों के बीच या फिर कर्मचारी अधिकारियों के साथ इतना बड़ा खेला हो रहा है, इतना बड़ा गेम हो रहा है कि मुख्यमंत्री कह देते हैं कि आपके ऊपर ये नियम शर्त नहीं लादा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का ही सिस्टम उस नियम कानून को मानने से दो टूक इनकार कर रहा है। कहीं वजह ये तो नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब के सामान्य प्रशासन विभाग के बीच पटरियां नहीं बैठ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीएम साहब और प्रशासनिक सिस्टम के बीच बड़ी खटपट है, जिसकी वजह से आज कर्मचारियों अधिकारियों को यह बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ रहा है कि अब तक उनके नए ड्राफ्ट पे विचार नहीं हुआ है। सीएम साहब के निर्देश के बावजूद भी वो नियम कानून उन कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर लादा गया है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।